अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ करेंगे हम। स्नोफॉल हो रही है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो पिछले लास्ट 2 ईयर से कोई स्नोफॉल नहीं हुई थी और ये बिल्कुल 5-10 मिनट की थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके होने के बाद केयरफुल भी रहना पड़ता है। स्कूल वगैरह बच्चों को केयरफुली लेके जाना पड़ता है। तो बस थोड़ी देर के लिए हुई थी और हुरैन स्कूल थी। तो बाद में मैंने हुरैन को दिखाई थी क्योंकि हुरैन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद मैं हुरैन को स्कूल छोड़ने के बाद मैं आ गई थी घर और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था पहले ही हस्बैंड के साथ, और हुरैन और अनाबिया ने भी कर लिया था। उसके बाद मैं ये फ्राइडे का दिन है तो फ्राइडे को मैंने बेडशीट्स वगैरह क्लीन करनी होती है, चेंज करनी होती हैं और डस्टिंग और हर एक चीज़ क्लीन करनी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा काम होता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी स्कूल छोड़ने के बाद आराम नहीं करती। वैसे मैं बिल्कुल भी सोती नहीं हूँ दिन में, तो लेकिन थोड़ी देर के लिए टीवी देखती हूँ अनाबिया के साथ। तो वो भी आज मैंने नहीं देखा, अनाबिया भी खेल रही थी तो इसलिए मैंने जल्दी से बेडशीट चेंज कर ली थी और उसके बाद डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी मैंने, क्योंकि डस्टिंग तो रोज़ ही करनी पड़ती है। लेकिन इस कमरे में ज़्यादा बस सोने के लिए ज़्यादा आते हैं तो हम इसलिए ज़्यादा ये गंदा नहीं होता रूम, और बेडशीट वगैरह बस चेंज करनी होती है। और ये अनाबिया की कुछ चीज़ें पड़ी हैं, लोशन वगैरह, तो वो सेट करके रखूँगी और डस्टिंग करूँगी। और अनाबिया भी साथ साथ मेरी हेल्प कर रही है और हेल्प करने के बजाय ये बहुत ज़्यादा काम भी फैलाती है। और अब दोबारा से शूज़ लेके अनाबिया चढ़ गई ये बेड पे और कहती है कि मुझे दे दो, मुझे भी डस्टिंग करनी है। तो ये थोड़ा सा खेलने लग गई थी तो मैंने सोचा कि मैं दूसरा काम कर लूँ, वरना तो अगर इनसे ये लिया तो फिर काम ये भी बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने हुरैन का बेड ठीक किया, हुरैन की बेडशीट चेंज की बेड की, और उसके बाद ये देखिए नीचे मैंने सारे कवर गिरा दिए और अनाबिया ने और ज़्यादा काम मेरा फैला दिया। जो चीज़ें नहीं गिरी थी वो भी गिरा चुकी है कि एक ही बार सफाई हो जाएगी। तो हुरैन की बेडशीट मैंने जल्दी से क्लीन की और हुरैन अपने बेड पे टिशू वगैरह या बुक्स वगैरह जो भी उसको चीज़ अच्छी लगती है वो ज़रूर रख के सोती है। और जल्दी से मैं मैट्रेस कवर भी चेंज कर लूँगी, कि मैट्रेस कवर भी मैं साथ ही चेंज करती हूँ और बेड शीट के साथ का ही होता है मैट्रेस कवर, तो मैं एक ही बार चेंज करती हूँ हफ्ते में। बिल्कुल भी गंदा नहीं होता क्योंकि रात को ही बस सोने के लिए आते हैं और ज़्यादातर हम लिविंग रूम में रहते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं और इतना वैसे टाइम भी नहीं होता क्योंकि स्कूल से आके तो बिल्कुल भी यहाँ टाइम नहीं होता है। यहाँ के स्कूल का टाइम 4 बजे और आते आते 4:30 हो जाते हैं, तो उसके बाद बच्चे के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। कोई खाना खाने के बाद हुरैन कुरान मजीद पढ़ेगी, थोड़ा सा उसे मैं पढ़ाती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा सा खेलेगी और फिर उसके बाद टीवी देखेगी। फिर खाने का टाइम हो जाएगा और कोई होमवर्क होगा तो वो करेगी, फिर दूध वगैरह पी के हुरैन सो जाएगी। तो बिल्कुल भी बच्चों के पास टाइम नहीं होता है, यहाँ बस वीकेंड पे होता है। अब मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ और यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही मैस होता है। रात को अनाबिया के मैंने कपड़े लॉन्ड्री पे की थी और उसके बाद फिर मैंने स्टैंड पे डाल दिए थे तो ये ड्राई हो चुके हैं। तो वो मैं अभी सेट करके रख रही हूँ, बाद में मैंने अनाबिया की कपड़े भी ठीक करनी है, तो अगर आज टाइम मिला तो करूँगी, नहीं तो मैं कल करूँगी सेट। और अनाबिया आगे पीछे घूम रही थी, अभी से मैंने कुछ खाने के लिए दिया था। तो ये देखिए अनाबिया को पास्ता दिया था तो वो थोड़ा सा खाया, बाकी मैंने उठा लिया था। और उसके बाद मैंने इस कमरे की थोड़ी सी कंडीशन ठीक की है। मैं रिंग लाइट पड़ी है जो कि बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि मैं मेकअप की कोई वीडियो बनाऊँ या कुछ, तो इसलिए जो मुझसे आसानी से बन जाते व्लॉग्स मैं वो ही बनाती हूँ। और मेरे व्लॉग्स भी आप लोगों को काफ़ी दिन बाद आते होंगे क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चलते रहते हैं, इसलिए कभी टाइम नहीं मिलता और कभी कहीं जाना होता है कहीं जाना होता है, तो मैं हर जगह का अपलोड नहीं करती व्लॉग और ना वीडियो शूट करती हूँ। इस कमरे की थोड़ी सी हालत रात को ख़राब हो जाती है तो सुबह मुझे उठ के ज़्यादा करनी पड़ती है। और ये इस कमरे में जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सब अनाबिया के टॉयज़ हैं और हर जगह अनाबिया को टॉयज़ नज़र आने चाहिए। और ये पेंटिंग मैं आपको दिखाती हूँ जो कि हुरैन ने बनाई थी, बहुत ही अच्छी है। हुरैन कलर्स भी करती है और पेंटिंग भी बनाती है। और सोफ़ा भी क्लीन हो चुका है, अब मैं जल्दी से ब्रश कर लूँगी।
डस्टिंग वगैरह की थी, इसलिए नाक थोड़ा सा बंद हो रहा है। तो बाद में मैं हवा वगैरह पीऊँगी और मेडिसिन तो भी ठीक हो जाएगा। तो अब दूसरे कपड़े को के भी मैं ब्रश कर रही हूँ और ज़्यादा तो कोई नहीं कचरा वगैरह होता है, क्योंकि मैं गिराने नहीं देती। डस्टबिन वगैरह भी मैं कहती हूँ कि आप गिराओ, और जो भी टिश्यू वगैरह होते हैं बच्चे जो गिराते हैं ज़्यादा, तो वही होते हैं, और इसके अलावा कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। तो मैं जल्दी से क्लीन अप करूँगी, उसके बाद मुझे लॉन्ड्री के लिए कपड़े भी डालने, तो कपड़े भी डालूँगी। उसके बाद मैं किचन का जो काम होगा वो करूँगी। बर्तन वगैरह वॉश करने थे नाश्ते के, और खाना भी मुझे बनाना था। फ्राइडे को बहुत ज़्यादा काम होते हैं और मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। तो बर्तन थोड़े से थे तो वो जल्दी से मैंने वॉश कर लिए थे। उसके बाद मैं बनाऊंगी आज कीमा आलू। तो कीमा आलू बनाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड अगर आ गए तो फिर खाना खाएंगे हम साथ। मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ, मैं अनाबिया का फीडर वॉश कर रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ अभी कुछ देर तक, तो हमारे घर की हालत बिल्कुल क्लीन रहेगी। और उसके बाद जब हुरैन आएगी तो दोनों बहुत ज़्यादा शरारतें करती हैं और खेलती हैं, तो फिर दोबारा से घर वैसा ही हो जाएगा। और ये बलून्स वगैरह बॉल ये सब अनाबिया के काम है। बलून्स का उसे बहुत शौक है, तो पूरे घर में कहीं ना कहीं बलून्स नज़र आएंगे आपको। तो ये मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। थोड़ी सी धूप निकली थी, लेकिन सर्दी यहाँ बहुत ज़्यादा है। उस धूप का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता कि धूप ले लो तो थोड़ा से सर्दी कम लगती है। वैसी धूप नहीं होती पाकिस्तान जैसी। ये हुरैन की पेंटिंग दिखा रही हूँ मैं आपको, जो कि बहुत ही अच्छी बनाई थी हुरैन ने, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस पर नंबर्स लिखे हुए थे कलर्स पे भी और इस पे भी, तो बच्चे आसानी से कर सकते हैं। और मैंने कपड़े भी जो मैंने वॉश किए थे वो मैंने डाल दिए स्टैंड पे। तो रात को या शाम को जब हम हीटर ऑन करते हैं तो फिर आसानी से ड्राई हो जाते हैं। तो एक साइड में मैं बना रही हूँ कीमा आलू, और सारे मसाले और सब कुछ मैंने डाल दिया था। और इसका पानी ड्राई होता है फिर इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। दूसरी तरफ मैंने आटा भी रेस्ट के लिए रख दिया। तो अनाबिया को बहुत ज़्यादा शौक है झाड़ू लगाने का और सफाई, हर टाइम सफाई करने का बहुत शौक़ होता है इसे। तो अब ब्रश लेके आ गई है, तो मैं इसे कह रही थी कि आपने कचरा किया, आप ही सफाई करोगी। तो ये वीडियो आप लोग मेरे टिकटॉक चैनल पे देखिएगा, और सॉरी टिकटॉक आईडी मैं आपको मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग उधर देखिएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बच्चे जो करते हैं बातें। तो ये मैं सेफोरा शॉपिंग करके आई थी, तो मुझे कैफ़ीन सीरम चाहिए था ये वाला, तो वो नहीं मिला, फिर मुझे ये सेट लेना पड़ा। तो ये भी मैंने टिकटॉक पे मैंने डाली वीडियो, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और इस बार मैंने ये वाला सीरम यूज़ किया है। तो अभी तो कुछ दिन हुए, जब ज़्यादा दिन यूज़ कर लूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसका रिज़ल्ट कि क्या है, और मैं अपनी स्किन के लिए क्या क्या यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी इंशाल्लाह। और ये मुझे एज अ गिफ्ट रिसीव हुआ था इसके साथ, तो काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस थी इसकी ब्लू वाले की, और दूसरी मैंने अभी ट्राई नहीं की। तो ये मैं आपको प्राइस भी दिखाती हूँ, इनकी क्या प्राइस थी। 29 की ये दोनों चीज़ें आई थी, और ये जो फ्रेगरेंस थी ये एज अ गिफ्ट मुझे मिली थी। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे वीडियोज़ को भी लाइक किया करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।